वेलकम टू ऑल, स्वागत है आप सभी का उत्थान डिफेंस एकेडमी में। तो हम जो सीरीज प्रोग्रेशन में एक कॉन्सेप्ट यानी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट कर चुके थे, जो हमने बताया था आपको कि जो टी एन बराबर ए प्लस बी एन था, क्या था? एक लीनियर इक्वेशन था। क्या था? एक लीनियर इक्वेशन। क्या था? एक लीनियर इक्वेशन थी। तो उसमें जो बताया था मैंने कि जो वेरिएबल का कांस्टेंट होता है, यानी n का गुणांक, क्या बताया था? n का जो गुणांक होता है यानी b, यही क्या होता है? सर्वांतर होता है। क्या होता है? सर्वांतर, यानी कॉमन डिफरेंस। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है। क्लियर? यहां तक हम बात कर चुके थे। कल मैंने क्या क्या पढ़ाया? क्या क्या पढ़ाया कि एपी स्टार्ट की थी, जिसमें बताया था मैंने कि ईपी क्या होती है, सर्वांतर कैसे निकालते हैं, ठीक है, और उनके कुछ फॉर्मूले बताए थे कि एनवा पद कैसे निकालते हैं। जैसे टी एन बराबर ए प्लस टी एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एन पदों का योगफल एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ऐसे हमने 3 से 4 यानी लगभग 7 से 8 कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए थे। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट में मैंने बताया था कि जैसे बताया था ना अभी, टी एन बराबर ए प्लस बी एन है, कोई रेखा समीकरण है, तो उसमें वेरिएबल का कांस्टेंट ही क्या होता है? उसका सर्वांतर होता है या कॉमन डिफरेंस होता है। क्लियर? तो आज हम क्या पढ़ेंगे आगे? कुछ सुपरमैन कॉन्सेप्ट थे, कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट थे उनके बारे में हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला सुपरमैन कॉन्सेप्ट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन एयरफोर्स नेवी में डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछ जाता है। जैसे पहला पॉइंट दिया है आपको, क्या दिया है? यदि किसी समांतर श्रेणी, कोई समांतर श्रेणी है के लिए पी टी पी बराबर क्यू टी क्यू, तो टी प्लस पी प्लस क्यू बराबर 0। इसका अभी समझ में नहीं आया होगा कि यदि जो पीवा पद है जो क्या है? पी गुना है। पीवा पद पी गुना है, और टी जो क्यूवा पद है वो क्या है? क्यू गुना हो, और दोनों क्या हो? बराबर, तब p प्लस क्यूवा पद क्या होता है? 0। यदि किसी समांतर श्रेणी का जो पीवा पद है p गुना हो और क्यूवा पद q गुना हो, तब उस समांतर श्रेणी में p प्लस क्यूवा पद क्या होता है? 0 के बराबर होता है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन करेगा, क्या करेगा? यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद p गुना तक क्यूवा पद q गुना हो, तब उस समांतर श्रेणी का p प्लस क्यूवा पद क्या होगा? तो सीधे आपको याद रखना है कि उस समांतर श्रेणी का p प्लस क्यूवा पद क्या होता है? 0 के इक्वल होता है, 0 के बराबर होता है। क्लियर? पहला पॉइंट समझ में आया? पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। क्या बोला उसने? यदि किसी समांतर श्रेणी में, कोई समांतर श्रेणी है, यदि किसी समांतर श्रेणी में पीवा पद क्यू, यानी पीवा पद यानी टी पीवा पद, अर्थात हम बात करें अर्थात पीवा पद क्या है? क्यू के बराबर है, तथा क्यूवा पद टी क्यू बराबर पी। क्यूवा पद क्या है? पी हो तो टी प्लस, अभी बता चुका मैं, टी प्लस पी प्लस क्यू बराबर 0, यानी p प्लस क्यूवा पद क्या होगा? 0 के बराबर होगा। और एनवा पद क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या? उस समांतर श्रेणी का तो फिर एनवा पद क्या होगा? उस समांतर श्रेणी का एनवा पद, या पूछ ले आरवा पद, तो उस श्रेणी का एनवा पद या आरवा पद क्या होगा? p प्लस क्यू माइनस एन। p यहां पे क्या है? p जो क्यूवा पद क्या है? p है, और pवा पद क्या है? q है। क्लियर? और n क्या है? यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है। क्लियर? तो यहां से बात समझ में आई। सेकंड पॉइंट क्या है? यदि किसी समांतर श्रेणी में pवा पद क्या हो? q हो, qवा पद क्या हो? p हो, तब उस समांतर श्रेणी में जो p प्लस क्यूवा पद होगा, p प्लस क्यूवा पद होगा, किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। और उसमें पूछ ले कि एनवा पद क्या होगा? तो एनवा पद होगा p प्लस क्यू माइनस एन। क्या होगा? p प्लस क्यू माइनस एन के इक्वल। क्लियर? दोनों पॉइंट समझ में आए? समझ में आए ना?
यदि किसी समांतर श्रेणी में पीवा पद क्या हो, Q हो, क्यूवा पद P हो, तब P प्लस क्यूवा पद क्या होगा, तो 0 के बराबर होगा। और पूछ ले कि उसमें nवा पद क्या है, तब P प्लस Q माइनस N के इक्वल होगा। क्लियर। चलिए अगले कॉन्सेप्ट में। तो थर्ड नंबर सुपरमैन कॉन्सेप्ट है, जो तीसरा सुपरमैन कॉन्सेप्ट है, क्या बोलता है, यदि किसी समांतर श्रेणी में, उसने बोला कि यदि किसी समांतर श्रेणी में, कोई समांतर श्रेणी है, P वा पद क्या हो 1/Q के बराबर, अर्थात मैं बात करूं P वा पद क्या हो 1/Q के इक्वल हो, 1/Q के इक्वल हो, और Q वा पद क्या हो 1/P के इक्वल हो, तब उसका TP Q वा पद यानी P इंटू, यदि मैं बात करूं P इंटू Q, अर्थात P इंटू Q यानी P Q पद जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। क्लियर। इतनी बात समझ में आई। मैंने क्या बताया, थर्ड पॉइंट में क्या बताया मैंने, यदि किसी समांतर श्रेणी का P पद क्या हो 1/Q और Q पद क्या हो 1/P हो, तब उस समांतर श्रेणी का जो P Q पद होगा क्या होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है आपसे, इसलिए मैं क्या ये क्वेश्चन के रूप में मैं क्या पॉइंट लिखवा रहा हूं। ठीक है, कॉन्सेप्ट याद रखना है इसका। तो वो पूछ सकता है कि यदि किसी श्रेणी का 8वां पद 1/7 हो और 7वां पद 1/8 हो, तब उस श्रेणी में 8 और 7, 8 7 56वां पद क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। क्लियर। ऐसे क्वेश्चन पड़ेगा वो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कर सकता है आपसे। ठीक है, तो क्या याद रखना है, यदि किसी समांतर श्रेणी में जो P वा पद क्या हो 1/Q के इक्वल हो सर, और Q वा पद 1/P के इक्वल हो, तब उस समांतर श्रेणी में जो P Q वा पद होगा, यानी जो समांतर श्रेणी है P Q वा पद पूछे तो क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। क्या होगा, 1 के बराबर होगा। क्लियर। अगले पॉइंट की बात करूं, चौथे नंबर वाला पॉइंट क्या बोला है, यदि n पदों का योगफल, किस कोई समांतर श्रेणी है उसमें n पदों का योगफल, मैंने बताया क्या फॉर्मूला होता है n पदों का योगफल का, कि n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी के इक्वल होता है। तो यदि n पदों का योगफल Sn दिया हो तो उस व्यापक पद क्या होगा उसका, तो उसका व्यापक पद जनरल टर्म्स क्या होगा उसका, तो क्या होगा Tn बराबर Sn माइनस Sn-1। तो उस समांतर श्रेणी का व्यापक पद होगा Sn माइनस Sn-1। क्लियर। सीधे याद रखना आपको पॉइंट, जितने पॉइंट मैं करा रहा हूं आपके दिमाग में सेट होने चाहिए। क्लियर। तो यदि n पदों का योगफल Sn दिया हो तो उस समांतर श्रेणी में उसका व्यापक पद, यानी उस समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या होगा Tn बराबर Sn माइनस Sn-1। क्लियर। समांतर श्रेणी के n माइनस पदों का योग है, जो हम बोल रहे हैं वो क्या है, समांतर श्रेणी के n माइनस पदों का योगफल के बराबर है। क्लियर। समझ में आई बात। चले अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, एक समांतर श्रेणी है, क्या बोल रहा है, एक समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल, n पदों का योगफल क्या दिया है, n पदों का योगफल दिया है an² प्लस bn, an² प्लस bn के रूप में हो, तो उसका सर्वांतर क्या n² के गुणांक का 2 गुना अर्थात 2a होता है। तो क्या बोल रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल कोई द्विघात समीकरण दिया हो, क्या an² प्लस bn कोई द्विघात समीकरण दिया हो, उसमें अगर हमें समानांतर निकालना हो, क्या सर्वांतर निकालना हो, तब क्या याद रखना है हमें 2 इंटू a, यानी n² के गुणांक को क्या कर देंगे हम, n² का जो गुणांक होगा a उसका क्या कर देंगे दुगना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे बात करूं कि Sn इक्वल टू 3n² प्लस 5n, तो इस समांतर श्रेणी के योगफल में हमें सर्वांतर निकाल के बताइए, क्या सर्वांतर निकाल के बताइए। तो इसका सर्वांतर क्या होगा d, 3 इंटू 2 यानी 6 होगा। क्या होगा सर, 6 के बराबर होगा। क्लियर। अब कंफ्यूज मत होना, वहां पे क्या था Tn बराबर a प्लस bn, क्या n के गुणांक का n के गुणांक यानी Tn मतलब मैंने बताया था Tn बराबर a प्लस bn, उसमें n के क्या गुणांक को क्या बोलते थे हम, कोफिशिएंट। यहाँ पे nवा पद है, यहाँ पे क्या n पदों का योगफल है, ये चीज याद रखना। ठीक है,
कि कंफ्यूज हो जाओ कि सर ने कुछ बताया यहाँ पे कुछ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, nवां पद है और यहाँ पे n पदों का योगफल है। क्लियर बात, समझ में आई ना बात, कि यहाँ पे क्या है, n पदों का योगफल, क्या बोला कि n स्क्वायर के गुणांक का दोगुना, n स्क्वायर के गुणांक का दोगुना ही क्या होता है, उसका सर्वांतर होता है। क्लियर बात, समझ में आई। चले अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, 6 नंबर, यदि किसी समांतर श्रेणी में, कोई समांतर श्रेणी है में p पदों का योगफल, p पदों यानी कुछ पद हैं वो मान लेते हैं p पदों का योगफल क्या है, q के बराबर है। p पदों का योगफल मान लेते हैं, अर्थात ऐसे समझ में आए तो, अर्थात sp, p पदों का योगफल किसके इक्वल है, q के इक्वल, और q पदों का योगफल sq किसके इक्वल है सर, p के इक्वल है। किसके इक्वल है, p के इक्वल है। तो p प्लस q, जो p प्लस q पदों का योगफल होगा, जो p प्लस q पदों का योगफल होगा, क्या होगा वो, ये क्वेश्चन पढ़ेगा आपसे। क्या करेगा क्वेश्चन, यदि किसी समांतर श्रेणी में p पदों का योगफल q हो और q पदों का योगफल p हो, तब उस समांतर श्रेणी का p प्लस q पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सीधे याद रखना है आपको, क्या होता है, माइनस p प्लस q, क्या होता है, माइनस p प्लस q। ठीक है, सीधे डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी पूछ सकता है, और क्वेश्चन भी कैसे बनेगा कि यदि किसी समांतर श्रेणी का 8 पदों का योगफल क्या है, 7 है, 8 पदों का योगफल क्या है, 7 है, और 7 पदों का योगफल, 7 पदों का योगफल क्या है, 8 है, तो p प्लस q पदों का योगफल क्या हुआ, अर्थात p क्या है, 8 है, p क्या है, 8 है सर, और q क्या है, 7 है सर। तो इसका योगफल क्या होगा, 8 और 7 15, वो भी माइनस का 15। क्लियर, इतनी बात समझ में आई, समझ में आई ना बात। चले आगे, समझ गए ना बात, कि यदि किसी समांतर श्रेणी में p पदों का योगफल क्या है, q के इक्वल हो, और q पदों का योगफल p के इक्वल हो, तब उस समांतर श्रेणी में p प्लस q पदों का योगफल क्या होगा सर, माइनस p प्लस q होगा, माइनस ब्रैकेट में p प्लस q के इक्वल होगा। क्लियर, आगे चले। अगला पॉइंट क्या दिया है सर, अगला पॉइंट दिया है, यदि किसी समांतर श्रेणी में, यदि कोई समांतर श्रेणी दी है, तो उस समांतर श्रेणी में, उस समांतर श्रेणी में पीवा पद, उस समांतर श्रेणी में जो पीवा पद होगा, अर्थात जो TP होगा, वो किसके इक्वल दिया है, 1 अपॉन Q के इक्वल। किसके इक्वल, 1 अपॉन Q के इक्वल दिया है, और Qवा पद क्या हो, 1 अपॉन P हो, तो T Qवा पद क्या हो, 1 अपॉन P हो, तो PQ पदों का योगफल क्या होगा, तो PQ पदों का योगफल पूछ लिया उसने यहाँ पे। यदि किसी समांतर श्रेणी का जो Pवा पद हो क्या हो, 1 अपॉन Q के इक्वल हो, और Qवा पद क्या हो, 1 अपॉन P के इक्वल हो, तब उसमें PQ पदों का योगफल पूछा तो क्या होगा, 1 अपॉन 2 PQ प्लस 1, क्या होगा, P पदों का योगफल क्या होगा, 1/2 PQ प्लस 1, क्या होगा, 1/2 PQ प्लस 1। क्लियर, एक चीज मैंने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्या बताया था, यदि किसी समांतर श्रेणी का Pवा पद क्या हो, 1 अपॉन Q, Qवा पद क्या हो, 1 अपॉन P, तब TP यानी PQवा पद क्या होगा, 1 होगा। कंफ्यूज मत होना, जब क्या पूछे वो P पद, जो क्या पूछे Pवा पद क्या हो, 1 अपॉन Q, और Qवा पद क्या हो, 1 अपॉन P, तब PQवा पद पूछे तो क्या होगा, 1 होगा। जब PQ पदों का योगफल पूछे क्या होगा, 1/2 PQ प्लस 1 होगा, क्या होगा, 1/2 PQ प्लस 1 के इक्वल होगा। क्लियर, PQवा पद क्या होगा, 1 होगा, PQवा जो PQ पदों का योगफल होगा क्या होगा, 1/2 PQ प्लस 1 के इक्वल होगा। क्लियर, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अगले पॉइंट में चलें। अगला पॉइंट क्या बोला है, यदि A और B के बीच, यदि A और B के बीच n समांतर माध्य हो, समांतर माध्य तो जानते हो, ठीक है, जैसे 3 संख्या है उनके बीच समांतर माध्य क्या, उनके बीच वाला होता है। ठीक है, तो A मान लेते हैं A है और इनके बीच क्या है, n समांतर माध्य हैं, तब मध्य के समांतर माध्य के n गुना होगा। ठीक है, माध्य के समांतर माध्य क्या होगा, n गुना, यानी n इंटू a प्लस बी अपॉन 2।
क्लियर। इनके बीच कितने समांतर माध्य हैं, n समांतर माध्य हैं, तो n का गुणा a और a प्लस बी अपॉन 2, यानी फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, ठीक है, और n का गुणा हो जाएगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। आगे चलें, आगे क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं समांतर, जो समांतर श्रेणी है हमारी, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, तो वो याद रखना है। क्या याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। जैसे मैं आपसे कहूं 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 डॉट, कोई समांतर श्रेणी गिवन है। क्लियर, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 डॉट, क्या है, एक समांतर श्रेणी गिवन है। तो इनके बीच समांतर क्या है, 1 का समांतर है सर। इनके बीच समांतर क्या है, 1 का। क्लियर है ना, 1 का। तो पहला पॉइंट याद क्या रखना है, यदि किसी समांतर श्रेणी में हम कुछ जोड़ें या कुछ घटाएं, तो वो श्रेणी जो बनेगी हमेशा क्या बनेगी, समांतर श्रेणी ही बनेगी। कैसे, क्या याद रखना है, पॉइंट पहला, यदि किसी समांतर श्रेणी में, यदि किसी समांतर श्रेणी में जोड़ें, घटाएं, यहां तक कि गुणा भी, गुणा भाग करें, तो प्राप्त श्रेणी, तो प्राप्त श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। क्लियर, यहां तक समझ में आया कि यदि किसी समांतर श्रेणी में हम क्या कर दें, कुछ ऐड कर दें, कुछ माइनस कर दें, ठीक है, कुछ गुणा कर दें, कुछ डिवाइड कर दें, तब भी क्या, जो श्रेणी हमें प्राप्त होगी वो क्या, एक समांतर श्रेणी ही प्राप्त होगी। सर क्या प्राप्त होगी, एक समांतर श्रेणी ही क्या होगी, प्राप्त होगी। बोलो, इतनी बात समझ में आई। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा देता हूं, सपोज मैंने +3 ऐड किया, क्या, +3 सभी में ऐड किया, करो 3 ऐड, 3 1 4, ठीक है, 3 2 5, और 3 3 6, और 4 3 7, ऐसे 8, ऐसे 9, ऐसे 10, ठीक है। तो ऐसे क्या हो जाएगा, 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे बढ़ते चला जाएगा, तब भी क्या, एक समांतर श्रेणी है। कैसे पहचानोगे, इनके बीच समांतर क्या है, 1 1 1 1। क्लियर, समझ में आई बात। अब सपोज मैंने जोड़ लिया, अब मान लेते हैं हम 2 घटा देते हैं, लो क्या, मान लेते हैं हम 2 को घटा देते हैं, तो घटाओ, 1 में से -2 -1, 2 में से 2 0, 3 में से 2 1, क्लियर, और 4 में से 2 2, फिर 5 में से 2 3, ठीक, ऐसे डॉट 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 आगे बढ़ती जाएगी। तो इनकी भी समांतर क्या है, 0 में से -1 गया 1, 1 में 0 गया 1, 2 में 1 गया 1, 3 में 2 गया 1, क्लियर, तब भी क्या, एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब सपोज मान लेते हैं हम, मान लेते 2 से गुणा कर दिया, ठीक है, 2 से गुणा कर दिया, तो 2 से गुणा करो, क्या होगा, 2 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो इनकी भी समांतर देखो, 4 में 2 गया 2 बचा, 6 में 4 गया 2, 8 में 6 गया 2, 10 में 8 गया 2, तो ऐसे क्या समांतर भी क्या आ रहा हमारा, सेम आ रहा, तो ये भी क्या एक समांतर श्रेणी है, क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्लियर, अर्थमेटिक सीरीज है। क्लियर, समझ में आई बात। तो हमने प्लस कर लिया, माइनस भी कर लिया, गुणा भी कर लिया, भाग भी कर लो, चलो मैं ना भाग भी कर लेता हूं, ठीक है। देखो यहाँ पे सपोज मैंने 2 का भाग किया, ठीक है, किसका भाग किया, 2 का भाग किया। क्लियर, तो क्या होगा, 1/2, 2 में 2 का भाग करेंगे 1, फिर 3/2, फिर 4/2 2 होगा, फिर 5/2, फिर 6/2 3 होगा, ऐसे डॉट डॉट करके। अब 1 में से 1/2 गया तो वो माइनस का 1/2 बचेगा। क्लियर, सॉरी माइनस का क्यों, 1/2 प्लस का 1/2 बचेगा, क्या 1/2, 3/2 में से 1 गया तब भी क्या बचेगा 1/2, 2 में से 3/2 गया क्या बचेगा 1/2। क्लियर,
यहां तक बात समझ में आई? क्लियर ना? 1 माइनस 1/2, 1/2 तो होता क्लियर। ठीक है, ये भी क्या एक समांतर श्रेणी है, क्या है? एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या समझ में आया? यदि किसी समांतर श्रेणी में हम कुछ जोड़ें, कुछ घटाएं, कुछ गुणा करें, कुछ भाग करें, तब भी वो श्रेणी क्या जो हमें परिणाम, जो हमें रिजल्ट मिलेगा, वो भी रिजल्ट क्या होगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा या समांतर श्रेणी में होगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आगे बढ़े। पहला पॉइंट आपका डिस्कस हो गया। तो दूसरा पॉइंट क्या है? यदि कोई समांतर श्रेणी है, जैसे मान लेते हैं, ठीक है, कोई समांतर श्रेणी है, ठीक है, कोई समांतर श्रेणी है जैसे 3, 4, मान लेते हैं 3, 5, 7, 9, 11, ये क्या एक और मान लो 11, 13, 15, 17, ठीक है, ऐसी कोई दी है समांतर श्रेणी दी हुई है। ठीक है, तो कोई भी समांतर श्रेणी दी है, तब हमें क्या याद रखना है कि उसका जो फर्स्ट टर्म होगा और उसका जो लास्ट टर्म होगा, जो उसका फर्स्ट टर्म होगा और लास्ट टर्म होगा, उनका अंतर निकालें, उनका अंतर निकालें तो हमेशा क्या आता है? सेम आता है। ठीक है, यदि हम 17 में से 3 घटाएं, 17 में से 3 घटाओ क्या आएगा? 14 के इक्वल आएगा। आएगा? क्लियर? आएगा कि नहीं आएगा बताओ? जो अगर हम 17 में से, यदि हम 17 में से 3 घटाएं तो हमेशा क्या आएगा? बीच का टर्म आएगा। क्या आएगा? बीच का टर्म। ठीक है, तो 17 में से 3 घटाया तो क्या बीच का टर्म आया? क्या? 14। ठीक है, ऐसी 15 में से हम 5 घटाएंगे, 15 में से अगर हम 5 को घटाएं क्या आएगा? 10 आएगा। किसके बीच होगा? इनकी जो मिडिल टर्म क्या है यहाँ पे? 10। ठीक है, 10 के इक्वल। यदि हम 13 में से 7 घटाएं, 13 में से 7 घटाएं क्या आएगा? 13 में से 7 घटाएं क्या आएगा? 6। इनके बीच होगा? वो इनके बीच होगा। क्लियर? इनके बीच 7 और 6 के बीच। क्लियर? तो ये वाला पॉइंट समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़े तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक है, तो अगला पॉइंट याद रखना है कि यदि किसी समांतर श्रेणी में, यदि कोई समांतर श्रेणी दी है, ठीक है, और उनमें जो पद हैं क्या है? विषम है। क्या है? पद विषम है। ठीक है, कोई समांतर श्रेणी दी है, जैसे दिया 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 5 टर्म दिए तो क्या है? विषम पद है, विषम पद है। ठीक है, तो विषम पदों का योगफल कैसे निकालते हैं? उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? विषम पदों का योगफल। जो विषम पदों का योगफल होता है वो क्या होता है सर? कि पदों की संख्या गुणा मध्य पद। जो पदों की संख्या होगी, जो पदों की क्या होगी? संख्या होगी गुणा मध्य पद। क्या? जो मध्य पद आएगा। क्लियर? पदों की संख्या कितनी है? 5 है। 1, 2, 3, 4, 5। और इसका मध्य पद क्या है? 2 यहाँ से था, 2 हटा से, तो क्या है? 3 मध्य पद है। तो कितना आएगा? 15। यानी विषम पदों का योगफल कितना आएगा? 15 के बराबर आएगा। क्लियर? तो फॉर्मूला याद क्या रखना है हमको? फॉर्मूला याद रखना है हमको कि विषम पदों का जो योगफल होगा क्या होगा? पदों की संख्या गुणा मध्य पद। पदों की संख्या गुणा मध्य पद। ठीक है, यानी सम ऑफ ऑड टर्म्स। ठीक है, इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्या लिखोगे? सम ऑफ ऑड टर्म्स इन एपी क्या होगा? पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म्स इनटू मध्य पद यानी मिडिल टर्म। मिडिल टर्म। क्लियर? आई बात समझ में? क्या आया पॉइंट समझ में? यदि किसी
यदि किसी समांतर श्रेणी में हमें क्या, समांतर श्रेणी में विषम पद दिए हों और विषम पदों का योगफल पूछे हमसे, तो क्या बताना है कि पदों की संख्या गुणा मध्य पद, यानी क्या नंबर ऑफ टर्म्स इनटू मिडल टर्म। क्लियर, निकाल के बताया। जैसे एग्जांपल दिया 1 2 3 4 5 क्या है, विषम पद है, तो पदों की संख्या कितनी है भाई, 5 है। ठीक है, क्या है, 5 के इक्वल है। और जो मध्य पद क्या है, 3 है, तो उनका गुणा किया कितना आया, 15 के बराबर आया। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आई? बोलो, बात समझ में आई? जल्दी बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया, फिर आगे बढ़ें। क्लियर, समझ में आई ना बात? ठीक है, तो यदि हम आगे बात करें इसका, हम जो हम कंक्लूजन निकाला था, मैंने क्या निकाला था, कंक्लूजन, जितना मैंने पढ़ा उनका कंक्लूजन समरी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, समरी। ठीक है, किसी भी समांतर श्रेणी, कोई समांतर श्रेणी दी है, जैसे A1 A2 A3 डॉट 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 AN तक दी है कोई समांतर श्रेणी। ठीक है, कोई समांतर श्रेणी दी है, तो उसमें क्या बताया था मैंने, पहला पॉइंट, उसमें क्या कुछ भी जोड़ें या कुछ भी घटाएं। मान लेते हैं A1 में प्लस माइनस अल्फा कर दिया, A2 में प्लस माइनस अल्फा कर दिया, A3 में प्लस माइनस अल्फा कर दिया, डॉट 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 क्या होगा, AN में प्लस माइनस अल्फा कर दिया, तब भी वो क्या होगी, AP में होगी। किस में होगी, ये AP में ऑलरेडी है, तब भी वो क्या होगी, AP में होगी। क्लियर। और सेकंड पॉइंट क्या बताया था, कोई AP में अगर हम अन्य नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मान लेते हैं अल्फा से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फा से क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया, तब भी उसमें जो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा वो भी क्या होगा, AP के इक्वल होने वाला है। तब भी जो क्या हमारा रिजल्ट निकलेगा क्या होगा, वो AP के इक्वल होगा। क्या होगा, AP के इक्वल होगा। क्लियर। हम करें तीसरे नंबर की बात कि यदि किसी समांतर श्रेणी में हम क्या करें, डिवाइड कर दें। लो मैंने डिवाइड कर दिया अल्फा से। ठीक है, तो जो श्रेणी जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो भी क्या होगा, AP के इक्वल होगा। क्या होगा, AP के इक्वल होगा। क्लियर, यहां तक बात समझ में आई? क्लियर, आई होप क्लियर होगा। क्लियर, यहां तक समझ में आई ना बात? आई होप यहां तक तो बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, चलें आगे बात करने का ना अपन, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको थोड़ा उठा के यहाँ नोट भी करते चलना साथ में। ठीक है, हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, कि कोई समांतर श्रेणी दी है। ठीक है, कोई समांतर श्रेणी अगर दी है, क्लियर, कोई समांतर श्रेणी दी है, मान लेते हैं AN-K। ठीक है, और AN यहाँ पे बीच में कोई नंबर है और यहाँ पे AN+K है। ठीक है, कोई N-K है और बीच में कोई नंबर है और N+K है, तब यहाँ से एक फॉर्मूला पूछता है। वो क्या पूछता है कि पूछता है AN-K प्लस AN+K अपॉन 2। क्या, AN-K प्लस AN- यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्या याद रखना है, AN+K प्लस AN-K अपॉन 2। ठीक है, जो AN निकल के आया, क्या निकल के आया, AN+K प्लस AN-K अपॉन 2। ठीक है, यदि कोई यहाँ से यहाँ पे जाए तो क्या माइनस के सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपन, और यहाँ से जा रहे हैं तो प्लस के कर रहे हैं ना, तो लास्ट प्लस फर्स्ट अपॉन 2 तो किसके इक्वल आएगा, AN के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा, AN के, यानी nवें पद के इक्वल आएगा। क्लियर, समझ में आई बात? इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सीधे प्रॉपर्टी भी पूछ सकता है। ठीक है, चलें बात आगे करें, तो आगे कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चंस क्या है, पहले एक प्रॉपर्टी और याद रखना है, एक प्रॉपर्टी और है। ठीक है, क्या याद रखना है प्रॉपर्टी में, मान लेते हैं ABC आर इन AP। ठीक है, ABC किस में है, AP में है,
तब एक कंडीशन होती है टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, ठीक है। यदि ए बी सी यानी तीन टर्म्स किसमें है, एपी में है, तब क्या होगा, टू बी बराबर ए प्लस सी के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, टू बी बराबर ए प्लस सी के इक्वल होने वाला है। क्लियर, यहां तक समझ में आई बात, ठीक है। अब चलते हैं, हमें कुछ क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है। पहले कुछ रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी से। मैंने क्या क्या बताया, रिवाइज बाद में करेंगे, पहले करेंगे क्वेश्चन, ठीक है, कि आपने सीखा क्या है। क्लियर, चलो सॉल्व करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन दिया है, यदि 1, x, -7 एपी में हो तो x का मान ज्ञात करो, ठीक है। अभी मैंने बताया आपसे कि तीन टर्म्स कब हो, जब एपी में हो तब कंडीशन क्या होती है, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, क्या होती है, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, कब, ए बी सी आर इन एपी, जब ए बी सी क्या उसमें हो, एपी में हो, तब कंडीशन क्या होती है, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। तो यहाँ पे b क्या है, x के इक्वल है, तो 2x इज इक्वल टू a क्या है, 1 है, और c क्या है, -7, तो -7 यहाँ पे लिख दिया। तो 2x इज इक्वल टू कितना, माइनस का 6, x इज इक्वल टू कितना आया, -3। क्लियर, तो यहाँ में x की क्या पूछी थी, वैल्यू पूछी थी, तो x बराबर कितना आया, -3 के इक्वल आया। क्लियर, समझ में आई बात। अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई थी जो, उसी से एक क्वेश्चन कराया मैंने, क्या, कि यदि ए बी सी आर एन एपी में हो तब कंडीशन क्या होती है, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, टू बी इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस सी। अब जी वाला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कि 5, 7, 9, 11 डॉट 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 कौन सा पद 27 होगा, कौन सा पद 27 होगा, उसने पूछा है कि कौन सा पद जो होगा भैया कि 27 के इक्वल होगा। बता सकता है कोई हमें कि कौन सा पद ऐसा है कि वो 27 के इक्वल हो। क्लियर, बता सकता है कोई, एनीबॉडी बता दे कोई, कौन सा पद होगा 27 के इक्वल। चलो मैं ही बताता हूं, देखो आपने क्या पढ़ा था, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पढ़ा था, ठीक है। तो कौन सा पद 27 होगा, तो n की वैल्यू पूछी उसने, तो हमने n का मान निकाला था, क्या निकाला था, इसको हमने l के इक्वल लिखा था ना, l बराबर ये भी तो लिखा था a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये लिखा था ना। तो यहाँ से n की वैल्यू निकाल लो, क्या होगी n की वैल्यू, मैंने लिखाई थी n इज इक्वल टू एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, लिखाया था ना, ये क्या लिखाया था, l माइनस ए अपॉन डी प्लस 1 लिखाया था ना, याद होना चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ, पढ़ा हुआ तो याद होना ही चाहिए भैया, ठीक है। तो जो n की वैल्यू क्या निकल के आई है, n इज इक्वल टू एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, ठीक है। l यहाँ पे क्या है, लास्ट टर्म, क्या है, लास्ट टर्म, a क्या है, इनिशियल टर्म, d क्या है, सर्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो n इज इक्वल टू लास्ट टर्म क्या है हमारा 27, क्या है 27, l क्या है यहाँ पे 27 के इक्वल है। प्रथम पद क्या है इसका, ये क्या है, a के इक्वल है, a बराबर 5, तो -5 बटे, और d की वैल्यू क्या है, कॉमन डिफरेंस इसका कितना है, 7 में 5 गया 2, 9 में 7 गया 2, तो कॉमन डिफरेंस क्या है 2 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू, तो कितना बचेगा 22 बटे 2 प्लस 1, तो क्या 11, तो n इज इक्वल टू 11 प्लस 1 12, n की वैल्यू कितनी आई है 12, ठीक है। तो कौन सा पद होगा 27वां, 12वां पद होगा 27वां, ठीक है। जो 12वां पद होगा किसके इक्वल होगा 27 में, वो 27 नंबर के बराबर होगा। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आई। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि किसी समांतर श्रेणी में पीवा पद क्यूवा पद, देखो डायरेक्ट प्रॉपर्टी पूछी है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी पूछी है आपसे, क्या पूछा, पीवा पद क्यूवा पद क्या हो, p के बराबर हो, तब p प्लस क्यूवा पद क्या होगा। मैंने बताया था आपसे, जब भी पीवा पद q के इक्वल, क्यूवा पद p के इक्वल हो, आपसे पूछ ले p प्लस क्यूवा पद क्या होगा, सर 0 के बराबर होगा, क्या होगा, अंडा 0 के बराबर। क्लियर, समझ में बात आई। देखो डायरेक्ट प्रॉपर्टी पूछी आपसे,
अगला क्वेश्चन, यदि x प्लस 1 3x 4x प्लस 2 AP में हो तो x का मान, अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई आपको भैया, क्या बताई, जब ए बी सी क्या हो AP में हो तो क्या होती है कंडीशन, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी होता है, क्या होता है, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी होता है, क्लियर। तो भैया तीन ही तो पद दिए हैं, ए बी सी, इनको मान लेते हैं, तो कंडीशन क्या होती है, टू बी बराबर ए प्लस सी होती है, ठीक है। तो हमें तो भैया एक्स की वैल्यू निकालनी है, टू बी बराबर क्या है 3x है, इक्वल टू ए क्या है यहाँ पे x प्लस 1 है, प्लस सी की वैल्यू क्या है 4x प्लस 2 है, क्लियर। तीन दूनी 6x बराबर एक x ये एक x ये 4x प्लस x कितना होगा 5x प्लस 2 1 3, क्लियर। तो यहाँ पे लाओ तो क्या होगा x बचेगा, इसको उठा के इस तरफ लाओ तो क्या होगा x बचेगा, और यहाँ पे 3, तो x की वैल्यू कितनी आई है 3 है, ठीक है। x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 3, अगर पूछ ले तो एफ ए ओ सीरीज बताओ, तो 3 उठा के यहाँ पे रख दो, सीरीज बन जाएगी हमारी, 3 और 1 क्या होगा 4 होगा, और 3 का गुणा यहाँ पे करो तो 9 होगा, और 3 यहाँ पे उठा के रखो, 4 3 12 और 2 14, देख लो ये सीरीज क्या उसमें है क्या एपी में, 9 में 4 गया 5 सर, और 14 में 5 गया तो तब भी 9 बचेगा, ठीक है। तो सर हम कह सकते हैं कि ए एपी में है, क्लियर, समझ में आई बात। चले आगे, अगला क्वेश्चन दिया है, किसी एपी का पीवा पद क्यू है, क्या बोला उसने, जो पीवा पद है सर क्या है क्यू है, ठीक है, क्यूवा पद पी है, मान लेते हैं ये क्यूवा पद क्या है, ये क्यूवा पद क्या है भैया पी के इक्वल है, तो उस एपी का आरवां पद क्या होगा, तो उस एपी का आरवां पद क्या होगा ये आपको बताना है, तो उस एपी का आरवां पद क्या होगा। मैंने आपको याद कराया था कि एक जो बताई थी ना मैंने, यदि टी वो पी प्लस क्यूवा पद पूछे तो क्या हो जाएगा 0, और आरवां पद या एनवां पद पूछे तो क्या होगा p प्लस क्यू माइनस एन, क्या होगा p प्लस क्यू माइनस एन के इक्वल होगा, क्या होगा p प्लस क्यू माइनस एन के इक्वल होगा, क्लियर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, ऐसे थोड़ा ना बना लिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो आरवां पद या एनवां पद पूछे तो क्या होगा p प्लस क्यू माइनस एन के इक्वल होगा, क्लियर। आगे चलें, आगे क्या दिया है, यदि किसी एपी का छठवां पद, छठा पद क्या है और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है, उसने क्या दिया है छठवां पद A6 कितना दिया है 13 के इक्वल दिया है, और A12 कितना दिया है वो 25 के इक्वल दिया है, क्लियर। A6 को हम सर क्या ले सकते हैं A प्लस 5D ले सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, ये पहला वीडियो बताया था मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाला, पहला जो मैंने कल पढ़ा है ना वहीं बताया मैंने कि A6 क्या होता है A प्लस 5D के इक्वल होता है, A12 क्या होगा A प्लस 11D के इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा सर, ठीक है। तो देखो तो A प्लस जो 5D है हमारा किसके इक्वल है 13 के इक्वल है, और A प्लस 11D है जो किसके इक्वल है 25 के इक्वल है, सो घटा दो, तो ये A से A कैंसिल, और 11 में 5 गया कितना बचा, 11 में 5 गया तो 6, वो भी माइनस का D इक्वल टू 25 माइनस 25 में 13 गया 2, और ये D बराबर कितना आया, ये भी माइनस का, ये माइनस माइनस कैंसिल, D बराबर कितना आया 2 आया सर, D बराबर कितना आया 2 आया, और यहाँ से हम क्या निकालेंगे A की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से इसको क्वेश्चन नंबर इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकेंड मान लो, तो A में रख दो y इक्वेशन फर्स्ट रखो, D बराबर प्लस D बराबर क्या है 2, रखो 2, तो 5 दूनी 10 बराबर 13, तो A बराबर कितना आया 13 में 10 गया 3, A बराबर कितना आया 3 आया। अब पूछा क्या उसने A20 यानी A20, ठीक है, बोले कि उसकी पूछी उसने A20 की पूछी थी, तो A20 को क्या ले सकते हैं A प्लस 19D के इक्वल लिख सकते हैं ना, तो A की वैल्यू क्या है 3 है सर, प्लस 19 इंटू D की वैल्यू क्या है 2 है, क्या हुआ 3 प्लस 9 दूनी 38, 8 9 10 11 हाँ सर ये 41, ठीक है, 38 और 3 क्या हो गया 41 के इक्वल, यानी जो
A19 जो A20 सॉरी जो 20वां पद होगा क्या होगा 41 होगा। क्या होगा 20वां पद 41 के बराबर। क्लियर। आगे चले, आगे क्वेश्चन दिया है 21 18 15 डॉट 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 ये कितने पदों का योगफल शून्य होगा। हमें क्या पता कितने पदों का योगफल शून्य होता है, शून्य होगा। ठीक है, मान लेते हैं n पदों का योगफल शून्य के इक्वल है। ठीक है, मान लेते हैं सर, नहीं मान रहे तो हम मान लेते हैं कि n पदों का योगफल क्या है शून्य के इक्वल है। तो n पदों का योगफल क्या होता है, फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 0, क्योंकि मान लेते हैं हम क्या n पदों का योगफल क्या है शून्य के बराबर है। ठीक है, तो क्या ये लेट है, लेट। ठीक है, तो n पदों का योगफल क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी के इक्वल होता है। क्लियर, बराबर 0। तो ये तो भैया 0 में चला जाएगा, क्या बचा 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 0। क्लियर, तो यहाँ से जो a क्या है यहाँ पे प्रथम पद, d सर्वांतर n नंबर ऑफ टर्म्स, वही निकालना है हमें। तो a क्या है यहाँ पे 21, तो 21 गुणा 2 करो कितना आएगा 42 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 18 में 21 गया तो माइनस का 18 19 20 21 माइनस का 3 18 19 20 21 और ये भी क्या माइनस का 3, कितना निकल गया है कॉमन डिफरेंस माइनस का 3। देखो माइनस का 3 इक्वल टू 0। क्लियर, तो n-1 इसको माइनस का 3 रखा रहने दो और ये माइनस का 42 हो जाएगा। क्लियर, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो n-1 42 अपॉन 3 करो तो कितनी बार जाएगा ये 14 बार जाएगा। तो n बराबर ये उस तरफ पहुंचेगा तो कितना हो जाएगा 15। ठीक है, 14 प्लस 1 15। तो कितने पदों का योगफल होगा शून्य, 15 पदों का योगफल क्या होगा सर शून्य के इक्वल होगा। कितने पदों का 15 पदों का योगफल क्या होगा शून्य के इक्वल, यानी n बराबर 15। क्लियर, समझ में आई बात, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, तो आगे बात चलें, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, 2 अंकों की सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं भैया, 2 अंकों की 10 से गिनो, 10 11 12 डॉट डॉट कहाँ तक इनफाइनाइट तक होती है ना 2 अंक, 10 से लेके 99 तक तो होती हैं 2 अंक वाली संख्याएं। तो सॉल्व करते हैं, देखो 10 11 12 13 14 15 डॉट 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 99 तक जाएगी। ठीक है, 99 होगा अपना लास्ट टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म होगा। ठीक है, तो 2 अंकों की सभी संख्याओं का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो हमने बताया था Sn बराबर n/2 a प्लस l, क्या बताया था n/2 a प्लस l, l यहाँ पे लास्ट टर्म है, a प्रथम पद है, n नंबर ऑफ टर्म्स है। क्लियर, Sn इक्वल टू n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी n कितने हैं 99 बटे 2, a क्या है प्रथम पद कितना है 10 है, प्लस l क्या है लास्ट टर्म 99। Sn इक्वल टू 99 बटे 2 गुणा जोड़ दो भैया 9 1 10। ठीक है, बस जो गुणा कर दो भाग कर दो, जितना आएगा आंसर आप लिख लेना। ठीक है, भाग करके गुणा करके लिख लेना। क्लियर, चलें आगे क्वेश्चन दिया है 64, 60, 56, 52 डॉट 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 समांतर श्रेणी में कौन सा पद शून्य होगा। अब सुनना भैया कौन सा पद शून्य होगा, अब मान लेते हैं कि भैया nवां पद शून्य होगा। ठीक है, मानने में क्या जा रहा है, कुछ भी मान सकते हैं, गणित तो गणित में कुछ भी मान लो, मान लेते हैं nवां पद क्या है 0 के बराबर है। क्लियर, तो nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी सर। क्लियर, a क्या है यहाँ पे प्रथम पद है, प्रथम पद क्या है 64 है सर, प्लस n-1 है सर, d क्या है इनके बीच डिफरेंस कितने का है -4 का है, कितने का -4
4 का डिफरेंस है सर। क्लियर? अब नहीं मान रहे तो सर तो लो -4 कर दिया, लो मैंने यहाँ पे -4 इंटू इस तरफ ले जाओ तो माइनस का 64, ये कैंसिल माइनस, ठीक है, और 4 से ये कैंसिल कितनी बार? 16 बार सर। n इज इक्वल टू 16, ये इस तरफ जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू कितना? 17। n इज इक्वल टू 17, जो 17वां पद होगा क्या सर? 0 के बराबर होगा। जो 17वां पद होगा हमारा क्या होगा? 0 होगा। क्लियर? समझ में आई बात ना? बहुत सिंपल था। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि एपी में n पदों का योगफल, जो एपी है उसमें n पदों का जो योगफल है क्या है? 3n² + 2n हो तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए। मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखाई थी कि किसी भी एपी में n पदों का योगफल कोई द्विघात समीकरण दिया हो तो उसमें जो सर्वांतर होता है वो n² या x² के गुणांक के दुगने के बराबर होता है। किसके बराबर? दुगने के बराबर। an² + bn करके बताया था मैंने। ठीक है, तो जो उसका सर्वांतर होगा यानी d होगा क्या होगा? 2a। क्या होगा? 2a के इक्वल होगा, ये बताया था ना मैंने प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे जो 3n² + 2n दिया है Sn बराबर, यहाँ पे सर्वांतर क्या होगा सर? ये सर सर्वांतर क्या होगा? d बराबर 2 × 3, d बराबर क्या होगा सर? 6 के इक्वल होगा। 6 के इक्वल होगा। इसका सर्वांतर क्या आया? 6 आया। शायद ये वाला एग्जाम्पल भी मैंने लेकर बताया था आपको, ठीक है, जब मैंने प्रॉपर्टी बताई थी। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन समाप्त हुए हैं और हमने क्या क्या पढ़ा आज? आज लगभग मैंने अपन लोगों ने समांतर श्रेणी खत्म कर चुके हैं। क्या थोड़ी मोड़ी जो कॉन्सेप्ट बचे होंगे वो मैं कल कराऊंगा। ठीक है, लगभग समांतर श्रेणी क्या हो गई है? फिनिश हो गई है। ठीक है, समांतर श्रेणी में जितने भी कॉन्सेप्ट थे सभी फिनिश कर दिए। तो जल्दी से हम क्या कर लेते हैं? रिवीजन। यदि किसी समांतर श्रेणी में के लिए यदि किसी समांतर श्रेणी का p वां पद q, q वां पद q हो तब उस श्रेणी में p + q वां पद क्या होगा? 0 के इक्वल होगा। यदि किसी समांतर श्रेणी में p वां पद q, q वां पद p हो तो उसमें n वां पद क्या होगा? p + q - n। क्लियर? ये दूसरा पॉइंट था। अगला, यदि किसी समांतर श्रेणी में p वां पद 1/q, q वां पद 1/p हो तब उस श्रेणी का जो p q वां पद हुआ क्या होगा? 1 के इक्वल होगा। अगला पॉइंट, यदि n पदों का योगफल Sn दिया हो तो व्यापक पद क्या होगा? Tn बराबर Sn - Sn - 1। क्लियर? इसका क्वेश्चन आज नहीं मिला ना, कल जरूर मिलेगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। एक समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल यदि ये दिया हो तो रूप में उसका सर्वांतर n² के गुणनफल के दोगुने के बराबर। अभी जो मैंने लास्ट वाला क्वेश्चन कराया इसी पे आधारित था। ठीक है, देखो वही वाला क्वेश्चन, वही वाला एग्जाम्पल लिया, बस यहाँ पे 5n है, वहां पे 2n था। किसी समांतर श्रेणी में यदि p पदों का योगफल q, q पदों का योगफल p हो तो p + q पदों का योगफल क्या होगा सर? क्या होगा? -p + q के इक्वल। अर्थात sp = q दिया हो और sq = p, तब p + q पदों का योगफल क्या होगा? -p + q होगा। क्लियर? आगे बात करें, यदि किसी समांतर श्रेणी में p वां पद क्या हो? 1/q के इक्वल हो सर, और q वां पद क्या हो? 1/p के इक्वल हो, तब p q पदों का योगफल क्या होगा? 1/2 pq + 1 के इक्वल होगा। p/q 1/2 pq + 1 के इक्वल होगा। अगला पॉइंट, यदि a b के बीच समांतर माध्य दिए हों, n समांतर माध्य दिए हों, तब उनके भी जो फॉर्मूला होगा क्या होगा? na + b/2, n यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 के इक्वल होगा। क्लियर? अगला पॉइंट क्या दिया है? ये मैंने बताया थी किसी भी समांतर श्रेणी में हम क्या करें? जोड़ें, घटाएं, गुणा, भाग करें, जो भी रिजल्ट आएगा वो भी समांतर श्रेणी होगा सर। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? अब आगे बात करेंगे कि हाँ बताया था मैंने कि किसी समांतर श्रेणी में अगर विषम पद दिए हों, विषम पद, ठीक है, विषम पद दिए हों, ठीक है, विषम पद दिए हों, उनका योगफल निकालना हो तो क्या होगा? पदों की संख्या गुणा मध्य पद। ठीक है, जो पदों की संख्या होगी गुणा मध्य पद, उसकी क्या होगा? विषम पदों का योगफल के इक्वल होगा। क्लियर? फिर ये मैंने समरी बताई थी। ठीक है, और फिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा वो। ठीक है,
और ये वाला तो याद ही रखना है कि ABC क्या हो, RNAP, यानी 3 टर्म क्या AP के AP में हो, तब क्या हुआ 2B बराबर A प्लस C के इक्वल होगा सर। ठीक है, पर ये क्या थे, क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और उत्थान डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो उत्थान डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब करें और उत्थान एकेडमी को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, जिसमें उत्थान एकेडमी में आपको MPPSC और जितने भी MP प्लस MPSI से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उसमें कराए जाएंगे, और उत्थान डिफेंस एकेडमी आपको NDA, नेवी, एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड से और SSC GD जब भी वैकेंसी आएगी उससे रिलेटेड आपको वीडियो जरूर मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।